गुड मॉर्निंग क्लास। लक्ष्य क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्य जाजड़िया। जैसा कि आपको पता है, हम अब तक 3 टॉपिक कर चुके हैं। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा फ्रैक्शन और तीसरा एलसीएम एचसीएफ। आज की हमारी क्लास है 4 नंबर क्लास है। चौथा टॉपिक है हमारा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब एंड क्यूब रूट। ये है हमारा आज का चौथा टॉपिक। वैसे तो एसएसजीडी में जीडी सीएचएसएल कुछ भी मान लो, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आते भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में काम में आते हैं कई की जगह। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा वर्ग। पहला है हमारा वर्ग। पहला बिंदु स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर 2 विधि से निकलता है। एक है गुणन विधि से, दूसरा है गुणनखंड विधि से, सॉरी बीजगणितीय विधि से। इसमें पहला है गुणन विधि से। गुणन विधि से क्या है? पहले स्क्वायर की बात करते हैं। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को सेम एज इट इज उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे x गुणा x इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसे वर्ग कहते हैं। गुणनफल विधि से कैसे करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या है 22, इसको गुणनफल विधि से कैसे करेंगे? इसको करेंगे सेम एज इट इज संख्या से गुणा। यहाँ पे 44 आ गया, यहाँ पे 44 आ गया। ये हुआ गुणनफल विधि से। ये बड़ी आसान है, क्योंकि अगर और ट्रिक में फंसोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। इससे बेहतर है कि आप सटीक आंसर निकालने के लिए गुणनफल विधि काम मिले। अगला है 22 का हो गया गुणनफल विधि द्वारा 484। दूसरा है बीजगणित विधि। बीजगणितीय विधि से कैसे निकालेंगे? कुछ सूत्र हैं। इसमें पहला है a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनके पूरे कोष्ठक के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर इंडिविजुअल एक संख्या पर स्क्वायर है, तो इसका होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है बीजगणितीय विधि से। कोई भी हमको संख्या दे दी जाएगी, उसको हम 2 छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ेंगे और उनको a और b मानेंगे, और उस हिसाब से अगर बड़ी संख्या है तो हम उससे बड़ी संख्या में तोड़ेंगे उनको, तो a माइनस बी का प्रयोग करेंगे। अगर छोटी संख्या में तोड़ना है तो a प्लस बी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल है 35 का हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम गुणन विधि से न करके बीजगणितीय विधि से करना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसको हम विभाजित कर लेते हैं 25 और 10 में। 25 प्लस 10 एक ही बात है। 25 प्लस 10 35 का स्क्वायर। तो चलिए शुरू करते हैं। a प्लस बी मानते हैं। a और b, a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर का मान 25 गुणा 25 625 प्लस
बी का स्क्वायर 100 प्लस 2ab, 2 गुणा 25 है 250 गुणा 2 500। इनको ऐड कीजिए 1125 और ये हो गया 1225। और अगर आप 35 को 35 से गुणा करें तो 1225 आएगा। ये है स्क्वायर। अब हमारा अगला बिंदु है स्क्वायर रूट। दूसरा बिंदु है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं हम वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? पहला है गुणनखंड विधि से। इसमें पहली विधि है गुणनखंड विधि से। वो कैसे? जैसे हमको एक संख्या दे दी जाएगी, कोई भी संख्या मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 625 मान लीजिए एक संख्या है, और इसे स्क्वायर रूट को हम ऐसे दर्शाते हैं। ये इसका सिंबल होता है। 625 है, इसको हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमें गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसके पहले गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 625 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 625 क्या 2 से विभाजित होता है? नहीं होता है। 3 से 6 2 8 8 और 5 13 नहीं होता है। 5 से बिल्कुल सर 5 से होता है। 125 गुणा 5 क्या 125 विभाजित होता है? 3 से नहीं होता है। 5 से होता है। 25 इनको कर देते हैं 25 गुणा 5। इनको एक बार फिर करते हैं 5 गुणा 5। अब स्क्वायर है, गुणनखंड विधि में इनका 2 का युग्म बनाइए, तो ये हो गया। अब 2 को 1 मान लीजिए। 2 5 5 का 1 गुणा इन 2 5 5 का 1, इसका उत्तर आ गया 25। तो 625 का स्क्वायर रूट होगा 25। समझ में आ गया? अब चलते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है भाग विधि। यह बड़ी संख्याओं के लिए काम में आती है। जैसे छोटी संख्या हो उसके लिए तो हम गुणनखंड विधि काम में लेंगे। अगली है भाग विधि। भाग विधि किस प्रकार काम आती है? इसके कुछ मुख्य पॉइंट है। मुख्य पॉइंट क्या है? जैसे हमको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, उसको सर्वप्रथम हम भाग के लिए लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या है XYZ है, तो उसका इकाई अंक की तरफ से एकदम दाई तरफ से शुरुआत करते हैं और 2 के युग्म के ऊपर बार लगाते जाते हैं। तो अंत में बाईं ओर या तो एक संख्या बचेगी या 2 संख्या बचेगी, तो युग्म बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, ये एक परिभाषा टाइप में एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेके आता हूं। एक एग्जाम्पल है ये। अब ये एग्जाम्पल है। अब हमको दाई तरफ चलना है। दाई तरफ से हमें युग्म बनाने हैं। ऐसे 2 के जोड़े बनाने हैं। अगर इधर एक बचती तो उसका एक एक संख्या के ऊपर बार लगा देते। अगर 2 हैं तो अच्छी बात है, हम 2 के ऊपर बार लगाते हैं। अब इनको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करना है? जो पहला युग्म है, या तो पहली संख्या या युग्म, यहाँ पे कितना है 16, तो उस संख्या को, यह संख्या कितने का स्क्वायर है, या तो बराबर हो या फिर उससे कम हो। तो यह संख्या किसका स्क्वायर है? 4 का। यहाँ पे 4 लिखते हैं। 4 चौक 16, ये हमारा भागफल यहाँ पे लिखते हैं। अब इनका जो शेषफल होता है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब जो अगला युग्म है एज इट इज हमको नीचे उतारना है। अब सर भाजक क्या बनाएं? भाजक बनाएंगे ऐसी संख्या को, कौन सी संख्या को? जो हमारा भागफल है उसको दुगुना करेंगे। जो यहाँ पे संख्या दे रखी है उसको दुगुना करना है। ये लीजिए सर, दुगुना कर दिया।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे इकाई का अंक ऐसी संख्या लाना है, जैसे यहाँ पे 1 लेके तो 1 से गुणा करना है, 5 लेके तो यहाँ पे उसको 5 से गुणा करना है पूरी संख्या को, ताकि इस या तो इस संख्या के बराबर या इससे कम आ जाए। यहाँ पे सर अगर 2 लिखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ज़्यादा चली जाएगी, मतलब यहाँ पे 2 नहीं करेंगे 1 करेंगे, इसको गुणा करेंगे 1 से, जो संख्या इकाई अंक लिया उसी से गुणा करेंगे। कितना 81 को 1 से गुणा किया 81, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया ये एक भागफल आ गया। शेषफल कितना बचा, 7 में से 1 6, ये बच गया। अब एज इट इज अगला युग्म उतारिए 44। अब सर भाजक क्या लेना है, भाजक वही लेना है जो भागफल बना हुआ है उसका दुगुना। भागफल यहाँ पे अब बन गया 41, 41 का दुगुना 82। अब यहाँ पे इकाई अंक एक ऐसी संख्या लेके आनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। इस प्रोसेस को आगे तक लेके जाना है जब तक आंसर नहीं आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 लेके हैं तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो 821 मतलब इससे कम आ गया, लेकिन ये तो बहुत कम रह गया क्योंकि शेषफल ज़्यादा आएगा। तो हम एक बार 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 लिया और हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। 822 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या 1644 आएगा, बिल्कुल सर 1644 आएगा, लिख दीजिए। और ये प्रोसेस जब तक करनी है जब तक यहाँ पे शेषफल 0 बचे। 2 से गुणा हुआ, ये लीजिए सर। तो इस संख्या का 1,69,744 का स्क्वायर रूट होगा 412। ये है भाग विधि। एक बार दोबारा समझेंगे। जैसे हमको कोई संख्या दे दी गई है उसको हम दाईं तरफ से शुरू करेंगे युग्म बनाना, बिल्कुल दाईं तरफ से। यहाँ पे दाईं तरफ से युग्म बनाया 44 का, फिर 97 का बना, फिर 16 का बना। अब इसको भाग विधि द्वारा विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 16 है, इसको विभाजित करते हैं। इसको विभाजित करते हैं तो क्या होगा, पहला युग्म है तो या तो इस किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर या तो ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए या इसके बराबर भी आ सकती है। तो ऐसी संख्या 4 है जिसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और भागफल में 4 लिख दिया, 16 0 शेषफल बचा। अब हम अगले युग्म को नीचे उतारते हैं, ध्यान से देखना। अगले युग्म को हम अब नीचे उतारते हैं। अब यहाँ पे भाजक क्या लेंगे, भाजक लेंगे सर यहाँ पे जो भागफल 4 आया था पहले उसको दुगुना करते हैं। 4 का दुगुना 8 आ गया। अब 8 के पास में इकाई अंक एक ऐसी संख्या लेके आएंगे जिस संख्या को इस पूरी संख्या जो संख्या बनी है उससे गुणा करने पर या तो ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो सर इससे 97 से ज़्यादा आ जाएगा। 1 लेंगे तो 81 को 1 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि इकाई अंक 1 लिया है तो उसको 1 से ही गुणा करना है और अब 81 आ गया। 97 से 81 घटाया तो 16 शेषफल बचा। एज इट इज उसी प्रकार करना है। अगली प्रोसेस में आते ही उस युग्म को अगले युग्म को नीचे उतारना है। अब आ गए 1644। 1644 को यहाँ पे फिर भाजक की संख्या लेनी है। हमें भाजक क्या लेना है, यहाँ पे भागफल में बन गया 41। 41 का दुगुना 82। अब 82 के पास में इकाई का अंक एक ऐसी संख्या लेके आनी है जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर या तो यह संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 संख्या लेते हैं, उस 2 को इस पूरी संख्या से गुणा करते हैं। 2 को 822 को 2 से गुणा किया 1644 आ गया। अब नीचे हमारा शेषफल 0 बचा। भागफल में जो बचता है वही इसका स्क्वायर रूट होगा, तो 412 इसका स्क्वायर रूट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यह विधि बड़ी संख्याओं के लिए काम में लिया जाता है। जैसे एसएससी कई बार पूछता है बड़ी संख्या दे देता है और उसका वर्गमूल निकलवाता है स्क्वायर रूट, तो हम कई बार इन गुणा में फंस जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है और एसएससी इतना हम समय हमें देती नहीं है। तो ये विधि एक बार जरूर दोबारा देख लेना। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला है तीसरा बिंदु, दशमलव संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्ग।
पहले हम करते हैं दशमलव संख्या का वर्ग। दशमलव संख्या वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे हमको कोई संख्या दशमलव दे दी, डेसिमल में कोई भी संख्या दे दी गई है, तो हम पहले दशमलव को भूल जाए, फिर उसका उसी संख्या से गुणा करना है। जो संख्या जाए तो उस संख्या में, जैसे पहले वाली संख्या थी, उस संख्या में जितने के बाद संख्या से पहले डेसिमल लगा है, जैसे दाईं तरफ से जितनी संख्या में डेसिमल लगा है उन संख्याओं को गुणा कर दीजिए, जितनी संख्या है उनसे पहले डेसिमल लगा लीजिए वर्ग के बाद। जैसे 3 पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पर 3.5 का स्क्वायर करना है। अब हम पहले डेसिमल को भूल जाते हैं। अब इनका स्क्वायर कीजिए। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। अब हमको इसमें डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या। एक का दुगुना क्या होता है? 2। तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद डेसिमल लगा लीजिए। समझ गए? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? 0.25 लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अब पहला काम क्या है? डेसिमल को भूल जाइए। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब डेसिमल का टाइम आ गया। यहाँ पे कितनी संख्याओं के पहले डेसिमल लगा है? 2 संख्याओं के पहले डेसिमल लगा है, तो इन 2 संख्याओं को गुणा कीजिए 2 से। मतलब ये जितनी संख्या है उनका दुगुना। 2 संख्या है, इनका दुगुना 4। तो सर 4 संख्याओं के पहले डेसिमल लगा लीजिए। ये होगा डेसिमल का तरीका। चौथा है डेसिमल का स्क्वायर रूट। दशमलव का वर्गमूल। स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। चलिए निकालते हैं। एज इट इज इसका उल्टा कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमको एक वर्गमूल दे दिया गया है, इसका हमें स्क्वायर रूट करना है। इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे? पहले डेसिमल को भूल जाइए, वही प्रक्रिया। पहले इसका स्क्वायर रूट करते हैं। 570 किसका स्क्वायर है? 24 का। यहाँ पे 24 लिख दिया। अब देखिए कितनी संख्याओं के पहले डेसिमल लगा हुआ है? 2 संख्याओं के। जितनी संख्याओं के पहले डेसिमल लगा उतनी संख्याओं में 2 का भाग दे दीजिए। जैसे 2 संख्याओं के पहले लगा है तो 2 में 2 का भाग दिया तो 1। तो वर्गमूल में एक संख्या के पहले डेसिमल लगा लीजिए। समझ गए? एक बार दोबारा देख लेना, फिर चलते हैं हम अगले बिंदु पे। अगला हमारा क्यूब, घन। पांचवा हमारा घन, क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? कोई भी एक संख्या है, उसकी सेम उसी प्रकार की 2 संख्याओं से गुणा क्यूब कहलाता है। जैसे x है, x का क्यूब किसे कहते हैं? x का क्यूब है उसी प्रकार की 2 और संख्याओं से आपस में गुणा, x गुणा x गुणा x, इसे कहते हैं घन। समझ गए? घन कैसे करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? ये है इसकी पहली विधि। पहली विधि क्या बोलती है? पहली है गुणनखंड विधि। सॉरी, ये तो स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट की है। गुणन विधि, पहली गुणन विधि। गुणन विधि
गुणन विधि किस प्रकार काम करती है? गुणन विधि काम करती है, कोई भी आपको एक संख्या दे दी जाएगी, उसका घन निकालना है, तो उसी प्रकार की दो और संख्याओं से उसको गुणा करना है। जैसे हमको दे दी एग्जाम्पल के तौर पर 11 दे दिया सॉरी, इसके क्यूब करनी है, तो क्या करेंगे? 11 गुणा 11 गुणा 11, इनको आपस में गुणा करना है। 11 11 121, 121 को 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1331। दूसरा है बीजगणितीय विधि, उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, मैं एक बार लिख देता हूं। दूसरा है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि किसे कहते हैं? इसमें कुछ सूत्र हैं आपके लिए, वो मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नोट कर लेना। a प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस का 3 a² b प्लस का 3ab²। दूसरा है a माइनस बी की क्यूब इज इक्वल टू ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस का 3a² b, यहाँ पे आएगा प्लस का 3ab²। प्लस में सारे प्लस क्या रखे हैं, लेकिन माइनस में यहाँ तक माइनस कहेंगे, लेकिन अंत में प्लस आएगा। अगला है a प्लस बी की क्यूब, ये क्या बोलता है? a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। अगला है a माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी a² माइनस b² प्लस ab। यह कुछ सूत्र बीजगणितीय विधि के बाद देख लेना। सॉरी, इसमें क्यूब यहाँ पे ना आके इंडिविजुअल आएगा, एक बार नोट कर लेना इनको। फिर चलते हैं हम अपने अगले बिंदु पे। यहाँ तक आपको आप समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है अपना, जैसे 16 की क्यूब निकालते हैं। 16 की क्यूब क्या है? इसको हम अलग अलग रूप में तोड़ते हैं, जैसे 10 प्लस 6 की क्यूब। 10 प्लस 6 क्यूब मतलब a प्लस बी क्यूब। a प्लस बी की क्यूब का सूत्र क्या है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3a² b प्लस का 3ab²। सूत्र में a का और b का ये मान है तो रख दीजिए। 10 की क्यूब कितना है? 10 की क्यूब को बोलेंगे 1000। 6 की क्यूब 216 प्लस का a² 100, b का मान 600 1800 प्लस 6 6 36 108 10। ये हो गया। अब इनका योग कर लीजिए। 1000 2000 3800 4000 4080 4096। ये होगा 16 की क्यूब। एक बार दोबारा देख लेना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी क्लास चलती है अगले बिंदु पे। अब है अपना घनमूल निकालना। क्यूब रूट।
क्यूब रूट की पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यह विधि क्या बोलती है, आपको एक संख्या दे दी जाएगी, उसको हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है और फिर जो संख्या है ये उनको 3 का युग्म बनाना है। 3 का युग्म आए तो जितने युग्म बने उनको, जैसे 3 युग्म किसी संख्या के 3 युग्म बने हैं तो उसको 1 मानना है और फिर जितना युग्म बने उनमें संख्या निकालनी है, फिर उनको आपस में गुणा करना है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं आपको। एग्जाम्पल है 216। 216 की क्यूब निकालना है और ये क्यूब का साइन होता है, क्यूब रूट का साइन होता है ये रूट का साइन हो गया, यहाँ पे 3 आ गया तो क्यूब रूट। अब हम 216 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं। 2 गुणा 108, 108 को लिखेंगे 2 गुणा 54, 54 को लिखेंगे 2 गुणा 27, 27 को लिखेंगे 9 गुणा 3 और 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3। यह है इनके अभाज्य गुणनखंड। अब इनका युग्म बनानी है 3 का, जो सेम संख्याएं हो। ये बन गई 3 का युग्म। अब 3 में से यहाँ पे एक संख्या निकालनी है हमको 2, इस युग्म में से 3 आ जाएगा, इनको आपस में गुणा कर दीजिए। 3 गुणा 2 इजिकल टू 6। एक बार दोबारा देख लेना इस विधि को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगले क्लास में हम अगला बिंदु लेके आते हैं और आशा करता हूँ आपकी मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई क्लास आपको किसी प्रश्न में या किसी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।